जब तक आप किसी को आज़ादी नहीं देंगे, किसी अधिकारी को कि हाँ, मान लीजिए अब डीजीपी की बात एसपी नहीं सुनेगा, डीआईजी की बात आईजी नहीं तो दिक्कत तो है। समस्या बस यही है, हनक वो नहीं रह गया है। इसलिए अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब जिस शासन के लिए वो जाने जाते थे वो शासन फिर अब लौट के नहीं आने वाले। मुझे नहीं पूछिए कि वो किसको पकड़ रहा है, किसको छोड़ रहा है। आपको उससे परे हट के पूरी डीजीपी है उसके पूरे तंत्र को नए सिरे से बदल के कई एसपी को हटा के नए एसपी को ला के मॉनिटरिंग टाइट करनी पड़ेगी, स्पीडी ट्रायल करनी पड़ेगी। पूरा सिस्टम है, उस पूरे चीन को आपको एकदम झकझोरना पड़ेगा। वो तो हो नहीं रहा है। अब आलोक राज जी बन गए डीजीपी, लेकिन क्या है उनके नीचे के अब अफसर वही रह गए। बस मूल कारण वही है कि ऊपर से तंत्र कमज़ोर है। जब तक आप ऊपर से कड़ा नहीं करेंगे, टाइट मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और उसको टाइम अल्टीमेटम दीजिए ना भाई कि अब 86,000 तामिला क्यों नहीं हो रहा, तो हम इसको तुम खत्म करो 2 महीने में। 3.25 लाख अनुसंधान तुम उसको खत्म करो 6 महीने में। आप टारगेट दीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए। स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है स्पीड ट्रायल? अपराधी क्यों अंदर नहीं जा रहे हैं? थाना वाले क्यों नहीं करें? कोर्ट जो आपके वकीलों के पूरी तंत्र है वो क्या कर रही है? पूरी मैंने कड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर पर उनको बैठक करनी पड़ेगी। हर देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में अपराधियों का बोलबाला इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में सुशासन की सरकार कहे जाने वाले नीतीश कुमार कटघरे में हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपराध को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यह मान चुके हैं कि बिहार में अपराध कंट्रोल नहीं हो सकता है, या फिर नए डीजीपी बनाए जाने के बाद में बिहार में क्राइम कम होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार। कैसे देख रहे हैं सर, तेजस्वी यादव इतना कुछ बोल रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या नीतीश कुमार मान चुके हैं कि बिहार में अपराध कंट्रोल नहीं हो सकता है? नहीं, आप याद कीजिए 2000 से 2005 का दौर, जब इस राज्य में शासन चल रहा था, सरकार नहीं थी, राबड़ी देवी सीएम थी, झारखंड का बंटवारा हुआ, संसाधन उधर चला गया और कैसे 5 साल उन्होंने काटा। तो उसी स्थिति में अभी आज की सरकार है। सरकार चल रही है, शासन नहीं है। इसको हनक बोलते हैं। प्रशासन का जो हनक है वो ख़त्म हो चुका है। गांव-गांव के लोग को पता है कि चंद आईएएस ही पूरे बिहार को चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए कि लगातार क्राइम, मतलब क्या बताया जाए। जनवरी में शासन चेंज हुआ, नीतीश जी का जो यूएसपी था, आप नीतीश जी को याद कीजिए 5 से 10 का दौर, वो हनक था कि विधायक पर केस होता था। आज बाद में डिप्टी सीएम मैंने उन पर केस हुआ था। तो वो हनक अब ख़त्म हो गया। एक तो उनका साख थोड़ा कमज़ोर हो गया बार बार पलटा पलटी करने से, दूसरा लगातार एक ही चेहरा होने से अपराधी भी आदी हो गए हैं, अधिकारी भी आदी है। और जो डीजीपी बनाया गया उनका भी कोई ऐसा साख नहीं है आलोक राज जी का कि जिसका मैसेज जाए। दूसरा पक्ष है कि वो उनको पूरी आज़ादी भी नहीं है। जब तक आप किसी को आज़ादी नहीं देंगे, किसी अधिकारी को कि हाँ, मान लीजिए अब डीजीपी की बात एसपी नहीं सुनेगा, डीआईजी की बात आईजी नहीं तो दिक्कत तो है। समस्या बस यही है, हनक वो नहीं रह गया है। इसलिए अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब जिस शासन के लिए वो जाने जाते थे वो शासन फिर अब लौट के नहीं आने वाला, मुझे नहीं लग रहा। इन दिनों जिस तरह से घटनाएं घट रही है और नीतीश कुमार के नाक के नीचे घटना घटी, सुबह बीजेपी के नेता का जो है इस तरह से घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया, क्या नीतीश कुमार अब जान चुके हैं कि अब हम पूरी तरह से बिहार को चलाने में असमर्थ हो गए हैं? क्या कुछ लग रहा है? नहीं देखिए, इसमें वो नहीं है। इसमें क्या है ना, आपके पुलिस तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, मैसिव चेंज की ज़रूरत है। जिनका हनक है, जिससे लोग अपराधी डरते हैं, वैसे लोगों को फील्ड में उतारना पड़ेगा और उसको पूरी छूट देनी पड़ेगी। आपको पुलिस के शासन में फिर कास्ट बैरियर हटाना पड़ेगा। ये नहीं पूछिए कि वो किसको पकड़ रहा है, किसको छोड़ रहा है। आपको उससे परे हट के पूरी डीजीपी है उसके पूरे तंत्र को नए सिरे से बदल के कई एसपी को हटा के नए एसपी को ला के मॉनिटरिंग टाइट करनी पड़ेगी, स्पीडी ट्रायल करनी पड़ेगी। पूरा सिस्टम है, उस पूरे चीन को आपको एकदम झकझोरना पड़ेगा। वो तो हो नहीं रहा है। अब आलोक राज जी बन गए डीजीपी, लेकिन क्या है उनके नीचे के अफसर वही रह गए, एसपी वही रह गए, डीआईजी वही रह गए। तो क्या करेंगे वो अकेले क्या करें? जब तक उनको आप पूरी छूट नहीं देंगे और खुली आज़ादी नहीं देंगे अपराधियों को पकड़ने की। आप हर जिले से टॉप 10 अपराधी की लिस्ट मांगते हैं, लेकिन उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? आप उसको पूछिएगा ना, कहाँ पूछते हैं? एसटीएफ आपका बैठा हुआ है, ईओयू बैठा हुआ है ना, अभी निगरानी में अभी कितना दिनों बाद
हम लोग सुने हैं कि 1-2 आदमी पकड़े गए हैं। पहले आपको याद होगा ऐसे 10 साल पहले निगरानी रोज़ पकड़ती थी, हर 2 दिन 3 दिन पर पकड़ती थी। सब सिस्टम बैठा हुआ है। तो जब तक आप सिस्टम को पूरा चार्ज नहीं करेंगे, और वही है 4-5 अफसर ही तय करते हैं कि कौन एसपी होगा, कौन डीएसपी होगा, कौन, तो ऐसे नहीं ना होगा। आप इसको जिसके हाथ में कमान देंगे, पुलिस कमान, उसको तो पूरा हैंड देना पड़ेगा। एसपी को पूरी छूट देनी पड़ेगी, डीएसपी को पूरी छूट देनी पड़ेगी, थानेदार को छूट देनी पड़ेगी, और उसकी कड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। दोनों तरफ से भी लैक है। क्या कहने का मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार अब कमज़ोर पड़ चुके हैं, या फिर किसी का दबाव के कारण? नहीं, दबाव कोई नहीं है। अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं जो 24 घंटे बिहार के बारे में सोचते थे और बिहार के एक सिस्टम को लेके काम करते थे। एक तो वो उम्र भी हो गया है, दूसरा वो उनकी वो टीम नहीं है। अब वो जो उनकी टीम होनी चाहिए वो टीम नहीं रह गई है। अगर वो टीम होती तो आप याद कीजिए 5 से 10 के दौर में अभयानंद जी थे, कई बड़े अफसर थे, और क्या क्या हुआ था उनको। मैंने स्पिरिट ट्रायल में कितने अपराधी जेल गए थे। अभी चीफ सेक्रेटरी ने समीक्षा की,